चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। क्या ये सदन आप चला रहे हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो उनके दायरे में नहीं होता। मैडम जी सुन लीजिए। आज संसद भवन परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी किस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जज के ऊपर भड़क गई, आपको हल्का सा हिंट्स देते हैं। कल एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने ये राहुल गांधी से, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे कहा था कि आपको सोशल मीडिया पर नहीं बोलना चाहिए था, या आप अच्छे भारतीय होते तो ऐसी बात नहीं कहते। कि मीडिया में आई और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने आज क्या कहा संसद भवन परिसर में, आपको सुनवाएंगे। लोकसभा में क्यों कुछ ही मिनट के भीतर कार्यवाही पूरे दिन के लिए बंद हो गई, जो कि मॉनसून सत्र के पहले दिन से हो रहा है, वो आपको दिखवाएंगे। देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद कैसे हंगामा काट रहे हैं और जिसकी वजह से लोकसभा में बिल्कुल कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा भी आपको लेकर के चलेंगे। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने क्यों पुराने मामलों का जिक्र किया, कैसे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पत्र लिखा था चेयर को, जिसमें उन्होंने सीआईएसएफ के अफसरों के हाउस में आने की बात कही थी, उस पर आज सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर तू मैं हुई, वो भी आपको सुनवाएंगे। कैसे जेपी नड्डा ने विपक्ष की एक महिला सांसद को राज्यसभा में संबोधित किया, जब वो महिला सांसद उनके भाषण के दौरान लगातार नारेबाजी कर रही थी और इस नारेबाजी की वजह से जेपी नड्डा बार बार अपने भाषण की लाइनें भूल जा रहे थे। तो आज की संसद रिपोर्ट में आपको संसद भवन के अंदर, मतलब लोकसभा राज्यसभा के अंदर जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी तस्वीर दिखवाएंगे और संसद भवन परिसर में प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी का बचाव करते हुए जो तर्क रखे वो भी सुनाएंगे। तो इस रिपोर्ट के आखिर तक बने रहिए। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे हफ्ते की कार्यवाही का आज दूसरा दिन था। कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी दलों ने संसद भवन के मुख्य द्वार पर एसआईआर के मुद्दे पर प्रोटेस्ट किया। विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बड़ा प्रोटेस्ट किया संसद भवन परिसर में। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने सदन के पूर्व सदस्यों शिबू सोरेन, तिलकधारी सिंह और रामरती बिंद के निधन की सूचना हाउस को दी। इस सूचना के बाद लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। ओम बिरला ने माधवराव गोपछड़े को सवाल पूछने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान विपक्ष की तरफ से हंगामा जारी रहा। वो एसआईआर के मुद्दे पर सरकार से चर्चा की मांग कर रहे थे। इसी हंगामे के बीच कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवालों का जवाब देना शुरू किया और जब उनको जवाब देने में दिक्कत हो रही थी, शोर बहुत ज्यादा था, तो उन्होंने कहा कि विपक्ष में हिम्मत है तो हमारा जवाब सुन ले। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है, मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच स्पीकर ने प्रश्नकाल की कार्यवाही कुछ समय तक जारी रखी। इसी हंगामे के बीच कार्यवाही जारी रही। जब आसन की ओर से बार बार अपील करने के बाद भी हंगामा और नारेबाजी नहीं रुकी, तो स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही उपसभापति संध्या राय ने दोबारा शुरू कराई। इस दौरान भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामे के बीच गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने वाला बिल बिना चर्चा के लोकसभा में पारित हो गया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करने की घोषणा हुई। SC/ST के समुदाय के लिए
चाहिए गोवा का, लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल गंभीरता नहीं दिखाई। देश की जनता ये सब देख रही है और ये लोकतंत्र की मर्यादा को बिल्कुल शर्मसार हो रहा है। आप सब बड़े सीनियर सदस्य हैं, आप सब बैठिए। आप जो जिन विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सरकार आपके सभी विषयों पर चर्चा करना चाहती है। सभा की कार्यवाही दिनांक 6 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं दूसरी ओर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश विशेष तैयारी के साथ नजर आए। उन्होंने उन घटनाओं का जिक्र किया जो विपक्ष के सांसदों ने एक से अधिक बार किसी अन्य सदस्यों के बोलने में बाधा उत्पन्न की। यह चिंताजनक तथ्य है कि मौजूदा सत्र में लगातार डिसरप्शंस की घटनाएं हो रही हैं। चेयर द्वारा बार बार की गई अपील के बावजूद कई माननीय सदस्यों ने रूल 235 और रूल 238 के प्रावधानों को विलफुली वायलेट कर सदन को बाधित किया। इसी 28 जुलाई को वाईएसआरसीपी के एक सदस्य बोल रहे थे तो कुछ सदस्यों ने दूर से अपनी सीटों से उठकर उनके पास जाकर उनको बोलते हुए माइक पर डिस्टर्ब किया। प्लीज नहीं, कोई आपकी तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। प्लीज सदन को हम सबको मिलकर गरिमा के साथ चलाना। आप मेरी बात सुने प्लीज। क्या यह उस सदस्य के विशेषाधिकार या बोलने के अभिव्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं था? 31 जुलाई को एक माननीय मंत्री देश के लिए महत्वपूर्ण विषय पर सुओ मोटो बयान दे रहे थे। तब सदन के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उनके पास जाकर लगातार नारेबाजी हुई, व्यवधान किया गया। क्या इससे जनता को जानकारी देने का संसद का एक महत्वपूर्ण काम बाधित नहीं हुआ? 1 अगस्त को ही आपके एक माननीय सदस्य एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर 0 आवर में अपनी बात रख रहे थे। एक अन्य माननीय सदस्य ने दूर से अपनी सीट से जाकर उनके माइक के पास ऊंची आवाज में नारे लगाकर उन्हें बाधित किया। 25, 28, 29, 31 जुलाई और 1 अगस्त को घटित इस तरह की घटनाएं पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स में दर्ज हैं। हम माननीय सदस्यों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या ऐसे काम सदन की गरिमा मर्यादा बढ़ाते हैं। उपसभापति ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का जवाब भी दिया, जिसके बाद खड़गे और उपसभापति में ज्ञान देने और लेने को लेकर हल्की नोकझोंक हुई। हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों पर लगभग गुस्सा निकालते हुए कहा कि आप चेयर पर आरोप लगाते हैं, फिर चेयर की सुनते भी नहीं है। देखिए क्या हुआ। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। प्लीज टू स्पीक। एक मिनट ओनली एलओपी, नोबडी एल्स। प्लीज No, don't create. Only LOP. 1 minute. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। वी आर एस्टोनिश्ड एंड शॉक्ड एट द मैनर इन विच CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today, as well as has our parliament being reduced to such a level. This is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP,
and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP. What they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का और ये कोई प्लीज बोले ना, एलओपी जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू से बोलिए एलओपी बोलिए, आपने बोल दिया। To safeguard the interest, said outside the house, of the parliamentary members. outside house दायित्व था आपको बताना। CRSF को अंदर लाते हो, मैं फिर CRS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस करेक्टेड। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. एक मिनट, हमारे पार्लियामेंट के स्टाफ इतना सशक्त है कि हमारे को प्रोटेक्ट करने में वो मजबूत है और वो आपके कंट्रोल में आते हैं। लेकिन आप पुलिस को लाके, मिलिट्री को लाके यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। I want to correct you. यहाँ हाउस चलाना चाहते हैं। धन्यवाद। इसी हाउस में, धन्यवाद माननीय सर, इसी हाउस में यहाँ ये सदन आप चला रहे हैं क्या? होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं। प्लीज लीडर ऑफ द हाउस, क्योंकि रिस्पॉन्ड करना होगा, एलओपी को आपने बोलने का मौका दिया। मैं सर से एक चीज क्लैरिफिकेशन के लिए पूछना चाहता हूं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत वरिष्ठ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो सवाल उठाया, स्पेसिफिक उन्होंने कहा कि सदन में मिलिट्री आदमी लाएगा, सीआईएसएफ के जवानों को लाया, दिल्ली पुलिस को लाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर क्लियर है कि सदन में सिर्फ मार्शल ही आ सकता है और उस दिन भी मार्शल ही थे। तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो मिसलीड किया और यहाँ गलत तथ्य यहाँ सामने में रखा, आपको भी पत्र लिखा है। तो इतना सीनियर लीडर और सदन में लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब गलत पत्र लिखते हैं चेयर को और गलत तथ्य रखता है, तो उसके लिए क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं तो हर एक सदस्य गलत बात लिखेंगे। ये रिकॉर्ड में भी गया है। कल से मैं देख रहा हूं कि न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन में भी ये बात को दोहराया गया है। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जी सिर्फ नहीं, ऑपोजिशन के कई लोगों ने कहा कि यह मिलिट्री पुलिस सीआईएसएफ लेके आया है, जबकि ये गलत है। जो भी इस सदन में आते हैं वो मार्शल ही होते हैं। फिर इस तरह से गलत बात करके इस सदन के गरीबों को गिराने का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा तरफ से आपके माध्यम से एलओपी पूरा ऑपोजिशन पार्टी को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। इसी मुद्दे पर नेता सदन जेपी नड्डा ने भी हंगामे के बीच अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उपसभापति हरिवंश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज आपने जो रूलिंग दी है उसके माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, हिस्टोरिकल डे है। क्योंकि पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो आपने 2 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो 2 ऑब्जर्वेशंस सदा सदा के लिए अंकित रहेंगे, रिकॉर्ड में रहेंगे और वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे आगे राज्यसभा को चलाने के लिए। आपने आज अपनी रूलिंग के माध्यम से दूध का दूध और पानी, दूध का दूध और पानी का पानी किया। आपने क्लियरली ये बताया कि आपने, अरे सच्चाई सुनने की ताकत नहीं होती तो यही शब्द निकलते हैं। आप बोलो। मैं ये कह रहा था कि आपने बखूबी इस बात को स्पष्ट किया कि प्रोसीडिंग्स को
प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करना यह अनडेमोक्रेटिक है और ये रूल्स के खिलाफ है। आपने 31 जुलाई को, 28 जुलाई को, 25 जुलाई को और 1 अगस्त को उन घटनाओं को उद्धृत किया जो प्रजातांत्रिक तरीके से हाउस को चलने में बाधक है, और आपने ये बताया कि जब कोई स्पीकर बोल रहा है, अब मैं यहां से बोल रहा हूं, अगर मेरे बगल में आकर के कोई खड़ा होकर के नारे लगाएगा, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज नॉट हाउस वर्किंग, ये काम करने का तरीका नहीं होता। मैंने कई बार कहा, ओ मैडम जी सुन लीजिए, मैंने इन लोगों को कई बार कहा 40 साल से ज्यादा ऑपोजिशन में रहा हूं, कुछ मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बता दूंगा ऑपोजिशन कैसे करना आता है। अभी नए हो, अभी तो 10 ही साल हुए हैं, अभी 30-40 साल रहना है, मेरे से ट्यूशन ले लो, मैं बताऊंगा आपको ऑपोजिशन कैसे होती है। दूसरी बात, जो माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कहा कि डिस्टर्बेंस करना, ये अरुण जेटली जी ने कहा था, मैं फिर कहता हूं डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। लेकिन इन डेमोक्रेसी अगर आप लाठी भांजे और आपकी लाठी मेरे नाक को लगे तो योर डेमोक्रेसी एंड्स वेयर माय नोज स्टार्ट्स, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इनकी डेमोक्रेसी वहां समाप्त हो जाती है जब वो अपने स्थान को छोड़ करके किसी व्यक्ति को, जिसको बोलने का अधिकार है रूलिंग पार्टी में, उसको डिस्टर्ब करते हैं, उसके बगल में नारे लगाते हैं। ये अनडेमोक्रेटिक भी है, दिस इज नॉट डिस्टर्बेंस, दिस इज एनार्किज्म, और ये एनार्किज्म करने की कोशिश करते हैं, इसको हमको समझना चाहिए। तीसरी बात आपने डिस्टर्बेंस के विषय के बारे में कहा, और जो आपने बाद में ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो ऑब्जर्वेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हमको सदा के लिए ध्यान में रखना चाहिए। एनी पर्सन हु इज इन द हाउस टू मेंटेन डिसिप्लिन एंड डेकोरम बाय द ऑर्डर ऑफ द चेयर इज ए मार्शल, ही इज नॉट एनी मेंबर ऑफ एनी paramilitary forces, he is considered to be a marshal and that is why he is here. तकलीफ इनको इस बात की है कि इन्होंने डिसिप्लिन को जब लागू आपने किया तो इनको जो एनार्किज्म करने का छूट थी उसको आपने रोक लगाया, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही जो ऑब्जर्वेशंस आपने दी हैं वो ऑब्जर्वेशंस बहुत सही हैं, हिस्टोरिकल हैं, रेफरेंस के काम आएंगी और आगे वो रेफरेंस पॉइंट बनेंगे। इसके बाद राज्यसभा 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हुई तो विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी हंगामे के बीच राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का संकल्प पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह संकल्प पेश किया। विपक्ष ने कार्यवाही नहीं चलने देने और चर्चा में भाग लेने का मन बना लिया था। उपसभापति हरिवंश ने विपक्ष से चर्चा में भाग लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आपकी लोकतांत्रिक ड्यूटी है। विपक्ष से कार्यवाही चलने देने और चर्चा में भाग लेने की अपील करते हुए उपसभापति हरिवंश ने कहा कि हमारा कुछ लोकतांत्रिक ड्यूटी है, यह संवैधानिक संकल्प है, इस पर चर्चा होने दें। उन्होंने चर्चा शुरू करने के लिए कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी का नाम लिया। वो अपनी सीट पर नहीं थे। आसन ने अगला नाम सुष्मिता देव का लिया। सुष्मिता देव ने कहा कि सर एसआईआर पर चर्चा करवाइए। आसन ने फिर इसके बाद तिरुचि शिवा का नाम लिया। तिरुचि शिवा ने भी एसआईआर का मुद्दा उठा दिया और यहां पे एक अजीब स्थिति आसन के लिए पैदा हो गई। अंततः वाईएसआर कांग्रेस के सांसद ने चर्चा की शुरुआत की। बीजेडी सांसद मुजबुल्ला खान ने इस संकल्प पर दूसरे वक्ता के तौर पे बोला। उनको टोकते हुए हरिवंश ने कहा कि आप नियम जानते हैं, जो मणिपुर पर बोलेंगे वही रिकॉर्ड में जाएगा, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। हंगामा बढ़ गया सो राज्यसभा की कार्यवाही भी पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन मणिपुर के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 13 फरवरी 2025 को
जारी की गई उद्घोषणा के 13 अगस्त 2025 से और 6 महीने की अवधि के लिए प्रवृत्त बने रहने का अनुमोदन करती है। सर एसआईआर पे चर्चा कराइए। मणिपुर में हम आप नियम जानती हैं। We shall discuss about SIR, sir. Sir, no, not going on record. House is not going on record. You are a very seasoned, senior person. You know the rules. जिस विषय जो विषय यहाँ लिस्टेड है उसी पर बात हो सकती है। नो राष्ट्रपति शासन के बाद की स्थिति क्या है मैं उनको बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में सिर्फ 1 हत्या हुई है। महोदय, राष्ट्रपति शासन लागू हुए 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में हिंसा में 1 इधर के 4 महीनों में एक भी मौत नहीं हुई है। जब मणिपुर में हिंसा भड़की थी उसके बाद माननीय गृह मंत्री जी ने मणिपुर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा हुआ। दौरा के दौरान उन्होंने उच्च अधिकारी, सुरक्षा बलों और सामाजिक संगठनों के साथ 100 से अधिक सदस्यों के साथ संसद भवन परिसर में आज प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की थी भारतीय वाला, उस पर जवाब दिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं जाएंगे और कोई भी जज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को यह नहीं बताएगा कि उसे कब, कहां और कैसे बोलना है, और कोई भी जज, कोई भी जस्टिस साहब, जज साहब ये तय नहीं करेंगे कि कौन भारतीय है और कौन कितना भारतीय नहीं है। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीजें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? एसआईआर पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। तो आज की संसद रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा।